हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टील स्टॉक्स के बारे में। अगर आज आप देखोगे तो स्टील स्टॉक्स यहाँ पे बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पे सभी जो बड़े बड़े स्टील स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टाटा स्टील और बाकी सभी जो शेयर है वो लगभग 10% यहाँ पे भाग चुके हैं। टाटा स्टील BSL जो है 9% भागा है, टाटा स्टील 5%, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 4%, JSW स्टील 8%, जिंदल यहाँ पे 3% और सेल 6%। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा स्टील और बाकी सभी स्टील सेक्टर के आज जो शेयर में तेजी आई है उसके पीछे क्या बड़ी वजह है, और यहाँ पे हमारा आउटलुक जानेंगे पूरे स्टील सेक्टर पे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो बीट द स्ट्रीट का एक टिकर ऐप है, मार्केट टिकर ऐप, जिसमें 24/7 आवर्स यहाँ पे न्यूज़ अपडेट होती है बाजार से रिलेटेड, जिसका लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे भी आप लिंक देख सकते हैं। और आप नहीं तो बीट द स्ट्रीट अगर आप डालते हैं टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे इसमें हम लोग फटाफट लगातार यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ सोर्सेज है सभी से यहाँ पे न्यूज़ लेके यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं और फटाफट ये अपडेट हो जाता है। CNBC हो चाहे ET हो, यहाँ पे सभी तरह के बड़े बड़े रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के टारगेट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाती है। उसी के अलावा हमारे कुछ स्टॉक फोरम्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन पे आप विजिट करेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी और यहाँ पे जानकारी मिलेगी। चलिए हम वापस आते हैं हमारे ट्विटर चैनल पे, जहाँ पे हम लोग ने ये एनालिसिस पोस्ट किया है। देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पे आज रीज़न है वो है चाइना ने एक्सपोर्ट यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट पे जो इंसेंटिव मिलता था, एक्सपोर्ट पे जो छूट मिलती थी स्टील को एक्सपोर्ट करने पे, वो यहाँ पे हटा दी है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि चाइना ने यहाँ पे जो अपना वैट रिबेट है वो यहाँ पे हटा दिया है। यहाँ पे स्टील एक्सपोर्ट्स पे जो वैट रिबेट दी जाती थी, टैक्स की जो छूट दी जाती थी वो हटा दी है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, आयरन ओर वगैरह, उस पे यहाँ पे जो इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता था वो अब कम कर दिया गया है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे यहाँ पे टैक्स हटा है। पर इसका भी इम्पैक्ट क्या होगा कि जैसे कि अब यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे चाइना चाहती है कि उनके डोमेस्टिक स्टील का प्रोडक्शन बढ़े, डोमेस्टिक आउटपुट बढ़े और डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करे। क्योंकि अभी इससे क्या हुआ था, चाइना में यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया था कि उनकी खुद की कंट्री में स्टील की शॉर्टेज हो गई थी और उसके कारण यहाँ पे स्टील बहुत महंगा हो गया था चाइना के अंदर। तो इस कारण से यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि वो एक्सपोर्ट को अब कम करेंगे और यहाँ पे जो डोमेस्टिक डिमांड है उसे सर्व करेंगे, ताकि यहाँ पे उनका जो ओवरऑल फिनिश गुड्स का स्टील का इम्पोर्ट है वो कम हो पाए। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक की जो ओवरऑल जो ग्लोबल स्टील प्राइजेस है, अगर आप देखोगे ग्लोबल स्टील प्राइजेस भी अभी ऑल टाइम हाई पे है और यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ये आयरन ओर वगैरह की जो प्राइजेस है ये यहाँ पे बढ़ रही है। अब इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है? देखिए इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ में यहाँ पे इकोनॉमिक अभी वापस एक्टिविटी चालू हो गई है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फुल फ्लेज यहाँ पे चालू हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि चाइना जो है ना वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर स्टील का, और इसलिए वो यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसे ही उनके यहाँ पे कब्ज यहाँ पे एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल मार्केट में स्टील जो चाइना का स्टील आता था वो अब यहाँ पे कम हो जाएगा। और इस कारण से इंडिया के स्टील कंपनीज को यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ग्लोबल स्टील मार्केट में अपना यहाँ पे धाक जमाने के लिए। और उसी के साथ यहाँ पे इंडियन स्टील कंपनीज की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो यहाँ पे थी कि जो चाइना में एक्सपोर्ट सर्ज हुआ था, अगर आप लास्ट Q4 के रिजल्ट्स देखेंगे, उनके जो डेटा देखोगे तो चाइना का जो स्टील एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो ऑल टाइम हाई पे था। तो एक ये बड़ा रीज़न था कि चाइना में यहाँ पे एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया था। तो इस कारण से इंडिया की जो स्टील कंपनी थी वो एक्सपोर्ट करने में इतनी सक्षम नहीं रही थी, क्योंकि उनको यहाँ पे चाइना से बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा था। बट अब चाइना यहाँ पे बाहर हो चुका है एक्सपोर्ट मार्केट से, तो अब ग्लोबल स्टील मार्केट में इंडिया के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया की स्टील कंपनीज के साथ एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत लो हो गई थी। क्यों? क्योंकि अगर आप Q1 में देखोगे तो यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन हो चुका है। अगर आप अप्रैल से यहाँ पे देखते हैं, अप्रैल मई जून यहाँ पे अभी लॉकडाउन रहने वाला है और इंडिया में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वो स्लो हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया की स्टील कंपनीज को एक प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके चलते थोड़ी बहुत हमें एक अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब जैसे कि ये सबसे बड़ा इंपैक्ट था वो यहाँ पे खत्म हो गया है और यहाँ पे अब यहाँ पे इंडिया की जो स्टील कंपनीज है वो एक्सपोर्ट कर सकती है और उनकी डिमांड यहाँ पे वापस बढ़ जाएंगी Q1 के लिए भी। और इसलिए यहाँ पे अब ये स्टील प्राइस में इतनी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके बाद एक और जो बड़ा रीज़न हो सकता है आज भागने का, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो Q4 की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई है। अगर यहाँ पे
हम बात करें टाटा स्टील, बीएसएल और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के जो शेयर प्राइस के जो इनके रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी बेहतरीन आए थे। अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और उसी के साथ हम लोग ने जेएसडब्ल्यू स्टील का जब एनालिसिस किया था, फंडामेंटल एनालिसिस, तो हमने उसमें भी बहुत सारे करीबन 10-15 रीजन बताए थे कि जेएसडब्ल्यू स्टील क्यों भाग रहा है। और उसमें भी हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे मैक्रो लेवल्स के और इंडस्ट्री इंसाइट्स दिए थे, जहाँ पे हमने बहुत सारे रीजन बताए थे स्टील प्राइजेस से रिलेटेड। अब ये सारी चीज़ों के यहाँ पे इम्पैक्ट कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रेडिट स्विस और इन लोग का मानना है कि इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। वहीं पे जेपी मॉर्गन बोल रहा है कि 6000 से 7000 टन से यहाँ पे स्टील प्राइसेस यहाँ पे बढ़ सकती है। और ये एक एचआरसी करके एक स्टील होता है, हाई रोल्ड जो कॉइल वो होता है, तो उसकी यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक है। और ऐसे ही कोटक सिक्योरिटीज़ का भी मानना है। तो इन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पे स्टील के जो शेयर है अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे आपकी राय क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैंने पहले भी बताया था जो टाटा स्टील बीएसएल का जब हम लोग ने एनालिसिस किया था कि जो बीएसएल है, भूषण स्टील वाली जो कंपनी है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत कम है। और अब हमने अभी इसको अगर रिसेंट में आप देखोगे ना तो शॉर्ट टर्म में हमने उसे लगभग 50 रुपये पे रिकमेंड किया था। और अभी अगर आप उसका भाव देखोगे तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे करीबन यहाँ पे अभी जो जा चुका है वो करीबन 60-65 जा चुका है। तो यहाँ पे टाटा स्टील बीएसएल का यहाँ पे जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग है। वो एक ऐसी कंपनी है जो बाकी सभी कंपनियों का आउट परफॉर्म कर सकती है। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि आप यहाँ पे आने वाले टाइम में टाटा स्टील बीएसएल का यहाँ पे मर्जर होने वाला है और टाटा स्टील के साथ, तो उसके कारण भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अभी 70 रुपये का लगभग भाव चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और वहीं पे अगर आप मुझसे पूछते कि दूसरी पिक क्या है, तो मैं आपको बोलूँगा आप जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जाइए, क्योंकि वो लोग बहुत एग्रेसिव हैं और उनकी यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। और उस एग्रेसिव के कारण अगर आप देखोगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत महंगा शेयर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे टाटा स्टील से कंपेयर करते हैं तो मेरी राय यही रहेगी कि आप 3 स्टॉक्स को आपके साथ में लेके चले। एक तो बीएसएल ले लो, और एक टाटा स्टील ले लो, और एक यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील ले लो। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कंबाइंड इंपैक्ट देगा, यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्टील पोर्टफोलियो देखने को मिल सकता है। और एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको यहाँ पे अभी भी 10 से 12% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। जेएसडब्ल्यू स्टील के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी माना जा रहा है कि काफ़ी अच्छे आएंगे। और वहीं पे टाटा स्टील के रिजल्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव माने जा रहे हैं, क्योंकि जो अगर आप देखोगे तो उनकी जो 2 कंपनीज है, ग्रुप कंपनीज बीएसएल और लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और इनके जो Q4 का जो प्रोडक्शन था वो ऑल टाइम हाई पे था। और ये सारी चीज़ें हैं, ओवरऑल यहाँ पे स्टील प्राइस वगैरह बढ़ रही है। तो इन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पे एक स्टील में आपको बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर आपने हमारा जोमेटो का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देखिएगा। उसमें हम लोग ने बहुत ही डिटेल्ड इंसाइट किया है जोमेटो आईपीओ के रिव्यू पे। 20-25 मिनट का वीडियो बनाया, लेकिन हम लोग ने पूरी उसमें बात बताई है कि जोमेटो आखिर काम कैसे करता है, कमाता कैसे है, उसके फंडामेंटल्स वगैरह, बहुत सारे आईपीओ रिव्यूज़ एकदम डिटेल्ड इंसाइट किया है। तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे यहाँ पे Q4 रिजल्ट्स की यहाँ पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और वहीं पे हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ को भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस यहाँ पे बताते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं बीएसएल का टारगेट कितना है, तो बीएसएल का टारगेट हमारे हिसाब से अभी यहाँ पे 80 रुपये का हो जाता है, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पे अब ये एक अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट में। और अभी ये जो चाइना की न्यूज़ आई है, इससे एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल हम लोग काफ़ी बुलिश है ये पूरे स्टील सेक्टर पे। बस यहाँ पे एक बहुत बड़ी की रिस्क है, अगर यहाँ पे इंडिया में कोरोना वायरस का वेव और ज़्यादा तेज़ हो जाता है और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, लॉकडाउन वगैरह और लग जाते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो यहाँ पे Q1 की अर्निंग्स को प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि Q4 से Q1 की अर्निंग्स अच्छी होगी क्या, तो मैं आपको बोलूँगा नहीं होगी, Q1 की अर्निंग्स खराब होगी। बस Q1 में ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट है, उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप इसके पीछे एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, अभी यहाँ पे स्टील में जो अभी वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना ऑक्सीजन। तो हमारे जो अगर आप देखोगे ना, तो ऑक्सीजन स्टॉक्स का जब हम लोग ने फंडामेंटल एनालिसिस किया था, तो उसमें हम लोग ने बताया था कि यहाँ पे जो स्टील कंपनीज है वो ऑक्सीजन दे रही है, और इसके कारण उनके खुद का प्रोडक्शन यहाँ पे खराब हो रहा है। और ये क्रिसिल का भी मानना है कि यहाँ पे नियर टर्म में Q1 के अंदर यहाँ पे जो स्टील कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है अपना ऑक्सीजन को, तो एक्सपोर्ट मतलब जो एक्सपोर्ट नहीं बल्कि जो अपना ऑक्सीजन दे रही है सरकार को, तो उसके कारण यहाँ पे एक नियर टर्म यहाँ पे जो आप देखेंगे तो उनका जो आउटपुट है वो आपको खराब दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू Q4 या फिर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी यहाँ पे स्टील कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ। सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा बीएसएल, सभी को जानना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट है आज बाजार में स्टील कंपनीज का। तो ये सारी चीज़ें,
सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस, IPO रिव्यूज़ वगैरह और सभी तरह के एजुकेशन वीडियोस के लिए आप यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें यहाँ पे इस नंबर पे, मैं आपको बता देता हूँ नंबर 7014618970 पे आप हमें आपकी क्वेरी भेज सकते हैं। हम लोग, आप इसे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम लोग इसका जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हमारी टीम यहाँ पे बैठी रहती है जो यहाँ पे आपके फटाफट रिप्लाई के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।